नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कमेंट्स भी आ रहे थे। फिर एक आप कह सकते हैं क्विक एनालिसिस की वीडियो भी बनाने के लिए कहा गया। लेकिन दोस्तों ये जो स्टॉक है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत शानदार है। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार के अलग अलग बिजनेस में कंपनी काम कर रही है, प्लस क्वार्टर वन में जो एक इन्हें एक झटका भी लगा, मैं कहूँगा, जो एक वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश किए। लेकिन उसके बाद जो ऊपरी स्तरों से इसको गिरावट मिली है, जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरह से कंपनी के कैपेक्स प्लान चल रहे हैं, जिस तरह से कह सकते हैं आप कंपनी आने वाले खासकर कि सेकेंड हाफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है, वो एज ए इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा कंपनी में निवेश करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो एक सबसे बड़ा इशू आता है, वो सेम है चाइना का। जी हाँ, चाइना जो लगातार डंपिंग कर रहा है यहाँ पे, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो बहुत ब्रूटल तरीके से आप कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेजेक्टरी की ओर गया है इसका बिजनेस, खास करके इनका केमिकल बिजनेस दोस्तों। जी हाँ, कंपनी के जो नंबर्स आएंगे दोस्तों, चाहे वो केमिकल बिजनेस हो, चाहे वो आप कह सकते हैं पैकेजिंग बिजनेस हो, इस तमाम चीज़ों ने टेक्सटाइल कह सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस हो, इसने काफ़ी हद तक कंपनी को परेशान किया हुआ है दोस्तों। और यही कारण है कि इन्हें इतना बड़ा झटका क्वार्टर वन के नंबर्स में मिला। देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि जी नहीं, एसआरएफ की जो एनालिसिस जब मैं वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि आपको शायद थोड़ा बोर कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल वीडियो है मुझे लगा। मैं टेक्निकल जब कहता हूँ ना, इसके बिजनेस में आप देखेंगे इतने ज़्यादा अलग अलग, और फिर बिजनेस विद इन बिजनेस जब आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो शायद आपको थोड़ा बोर करे। लेकिन अगर आप एसआरएफ में इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसीलिए मेरा ये मन था दोस्तों, अगर मैं क्विक एनालिसिस का वीडियो लाता ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो कैपेक्स हो गई, फ्यूचर आप कह सकते हैं न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है, और कौन से बिजनेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कंपनी उम्मीद कर रही है, ये चीज़ें अच्छे से नहीं चर्चा कर पाता। तो मैं ये कहूँगा, भैया वीडियो को ना पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। विजन जिनका आने वाले 2 से 3 सालों का है, फाइनेंशियल 25-26 तक का है, ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ज़रूरी है। और जो सेकंड क्वार्टर के नंबर जब आएंगे ना दोस्तों, वो देखने लायक होने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो क्वार्टर टू के नंबर्स हैं, उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा अपडेट देने वाली है। क्वार्टर वन में क्यों नहीं दी थी, आपको इस वीडियो में देखने पता चल जाएगा। मैं फिर कहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों, कुछ क्विक एनालिसिस के, कुछ डीप एनालिसिस के, और ये वीडियो थोड़ा डीप एनालिसिस का है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी तमाम अपडेट्स होती है, मैं वहाँ लाता रहता हूँ। तो अब वीडियो को सेकंड पार्ट में लेकर के चलता हूँ दोस्तों। प्लीज़ स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा देखने की, प्लेइंग स्पीड, ताकि आप उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आप कह सकते हैं बोर ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, वीडियो को पूरा देखेगा, भले ही टुकड़ों में देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वार्टर वन के नंबर्स से, हाईलाइट से। तो देखिए, क्वार्टर वन के नंबर्स वीक आए हैं एसआरएफ के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्यों? आप देखें यहाँ पे कि जो क्वार्टर वन फाइनल 24 के रिजल्ट थे वो वीक थे। क्यों? क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 5% का, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 9% का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में देखेंगे तो 13% की आपको मिस यानी एस्टिमेशन से कमी देखने को मिलेगी। और ये 3,338 करोड़ रुपीज़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया है, 696 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 359 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे दोस्तों 12, 25 और 36% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है इन तीनों ही चीज़ों की। ठीक है, और ये कमज़ोर नंबर्स के रीज़न क्या है? देखिए भाई, कमज़ोर नंबर्स के जो रीज़न आए हैं, वो केमिकल सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो काफ़ी वीक थी। रीज़न इसका क्या था? रेफ्रिजरेटेड गैस में दोस्तों डिमांड में कमी आना, प्लस
कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी डिमांड में वीकनेस आना। ठीक है, यही कारण है कि जो केमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू दोस्तों उसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है भाई, 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 1661 करोड़, और ये एस्टिमेशन के भी काफी नीचे था। एबिट मार्जिन में भी आप देखेंगे तो 250 बेस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर, और 747 बेस की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर टू 27.7%। यानी कि जो ओवरऑल केमिकल सेगमेंट था उसने एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाया है, आप कह सकते हैं ओवरऑल जो बिजनेस उसको कमी करने में। बात करें स्पेशली केमिकल की, तो यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और मार्जिन में आपको बढ़ोतरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि जो रेफ्रिजरेटेड गैस फिटनेस है दोस्तों उसमें वॉल्यूम और प्राइसिंग प्रेशर साफ देखने को मिला है। तो यानी कि जो स्पेशलिटी केमिकल है वहां से धंधा अच्छा हुआ है। बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट की दोस्तों, तो इसमें ना सिक्वेंशियल बेस पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी रेवेन्यू और एबिट मार्जिन में। रेवेन्यू 465 करोड़ का आया और एबिट मार्जिन 13% रहा दोस्तों, जो कि अब था कितना 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 182 बेस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देखें जो पैकेजिंग फिल्म है, यानी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, केमिकल टेक्सटाइल और आप कह सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल और पैकेजिंग फिल्म, जो लास्ट है पैकेजिंग फिल्म वो अभी काफ़ी हद तक सॉफ्ट रहा दोस्तों, और इसमें 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिक्लाइन देखने को मिली दोस्तों, किसमें इन रेवेन्यू टू रुपीज 1095 करोड़, और इन कंपैरिजन एबिट मार्जिन रिमेन्ड सबड्यूड एट 4.7%। जी हाँ, 4.7% में जो एबिट मार्जिन वो सबड्यूड रही। 1504 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट है। तो आप समझ जाइए कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी एसआरएफ यानी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थी दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि अब जो तमाम निगेटिविटी है वो आपको स्टॉक में प्राइसिंग होती देखने को मिल रही होगी। अब चर्चा करते हैं भाई मेजर हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर दोस्तों। सबसे पहले अब एक एक बिजनेस सेगमेंट में ना चर्चा करेंगे दोस्तों। आप देखें पैकेजिंग बिजनेस ड्रैग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जी हाँ, जो ओवरऑल पैकेजिंग बिजनेस है ना इसने बहुत बुरी कदर हर्ट किया था। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके चीजों पे बात करने। देखिए एसआरएफ का जो ओवरऑल रेवेन्यू था हमको पता है भाई 334 करोड़ रुपीस का रहा है, और एस्टिमेट 391 करोड़ था, और क्वार्टर वन में यानी 14% गिरावट ईयर ऑन ईयर। एबिट मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट हो दिखाई दिया है, ये पहली चर्चा कर चुके हैं। एडजस्टेड पैट भी दोस्तों 39% गिरा ईयर ऑन ईयर दोस्तों ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब ये तो ओवरऑल बातें हो गई, अब थोड़ा अंदर चलते हैं और एक एक सेगमेंट में चर्चा करते हैं। सबसे पहला केमिकल रेवेन्यू, 50% ऑफ टोटल सेल्स होता है केमिकल रेवेन्यू दोस्तों। ठीक है, इसमें 4% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिली है 16 करोड़, जबकि एबिट डिक्लाइन 12% हुआ ईयर ऑन ईयर टू रुपीज, आप कह सकते हैं 46 करोड़ रुपीज। एबिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे 250 बेस पॉइंट की आप गिरावट देखने को मिली, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर टू 27.7%। एस्टिमेट 30% आप कह सकते 32% के आसपास था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट दोस्तों मार्जिन को लेकर के। और जो केमिकल बिजनेस है दोस्तों इसमें लोअर सेल्स कारण गिरावट हुई, और जो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस दोस्तों वो भी इसीलिए से प्रॉब्लम रहा क्योंकि माइल्ड समर एंड जनरल वीकनेस इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट। ठीक है, समर उतना ज़्यादा मजबूत नहीं दिखा दोस्तों, यही कारण था कि जो प्रॉब्लम है ये हमको देखने को मिली ओवरऑल धंधे में दोस्तों। अब पैकेजिंग फिल्म, अब आप देखिए केमिकल के बाद ना पैकेजिंग फिल्म जो है ये 33% है इनके टोटल सेल्स का। जी हाँ, 33% किस चीज़ का दोस्तों, ओवरऑल सेल्स का। तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला दोस्तों 27% ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, 27% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार प्रॉब्लम तो बहुत ही साफ साफ देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर हम थोड़ा और अंदर जाए ना, आप देखें एबिट जो है एबिट वो 83% डाउन था ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 513 मिलियन, यानी 51.3 करोड़ रुपीस आप कह सकते हैं। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला 15 बेसिस पॉइंट का दोस्तों टू 4.7%। जो पैकेजिंग फिल्म है दोस्तों बिजनेस को, वो लगातार, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेशर झेल रहा है दोस्तों, सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेशर झेल रहा है। क्यों? एज फेलिंग कमोडिटी प्राइसेस लेड टू इन्वेंट्री करेक्शंस। ठीक है, और आप देखिए यही कारण है कि सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री के यही स्टॉक नहीं, तमाम जो पैकेजिंग इंडस्ट्री जुड़े स्टॉक हैं वो बड़े दबाव के दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां चलते देखिए बात कर लेते हैं किस चीज की,
टेक्निकल टेक्सटाइल्स की दोस्तों, जो कि 14% इनके टोटल सेल्स का आता है। इसमें भी डिप यानी गिरावट देखने को मिली है 19% ईयर ऑन ईयर टू ₹46 करोड़। बात करें एबिट मार्जिन की तो यहाँ पे भी 7.3 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखिए जो लगातार प्रॉब्लम है ये होती दिखाई दे रही है। अब आप देखिए जो लोअर कैप्रोलैक्टम प्राइस है दोस्तों, इसने ओवरऑल बिजनेस के रेवेन्यू को बड़ा हिट किया है टेक्निकल टेक्सटाइल के। तो आप देखिए हर एक जो बिजनेस सेगमेंट है ना, वो बहुत बड़े स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा है। और यही कारण है कि एसआरएफ में आपको ना ही अगर ऊपरी स्तर से तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो एक तेज़ी होनी थी ना वो भी नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल बिजनेस गाइडेंस टू बी अपडेटेड। इस बार जो Q2 के नंबर्स दोस्तों ये बड़े ज़रूर देखने लायक रहेंगे, क्योंकि जो केमिकल बिजनेस है दोस्तों, जो सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू जनरेशन है, जनरेट होता करता है, वहाँ पे किस प्रकार की कंपनी आप कह सकते हैं काम करेगी, ये देखना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है तो वो हमको देखना पड़ेगा। अब आप देखें कि यहाँ चीज़ें क्या है, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या चीज़ें कर रही हैं। तो देखिए रेफ्रिजरेटर गैस, रेफ गैस, कंपनी ने ये किया दोस्तों, प्लान टू कमीशन 15 KTPA कैपेसिटी। अब केपीटी क्या होता है भैया, देखिए किलोटन पर एनम, 15 किलोटन पर एनम यहाँ कैपेसिटी करने की बात चल रही है इन R32 बाय Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, विच विल टेक द टोटल कैपेसिटी 29 किलोटन पर annum. Domestic refrigerant gas prices, particular R32, dipped in Q1 2024 due to higher volumes from China. ये चाइना की डंपिंग लगातार हमारे लिए सरदर्द बनी हुई है। आपने देखा होगा इससे पहले भी सोलर सेल्स, जो आप कह सकते हैं सोलर ग्लास है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन बोरोसिल रिन्यूएबल से है, वो कंपनी परेशान है। और इस बार दोस्तों जो रेफ्रिजरेटेड गैस है, खास करके R32, उससे जो चाइना से डंपिंग हो रही है ना, उसने भी बड़ा परेशान कर रखा है। लेकिन फिर भी कंपनी ने कह सकते हैं कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की हुई है दोस्तों, 15 किलोटन की। तो ये इसके बाद टोटल 29 किलोटन पर एनम हो जाएगा। इतने नहीं, द कंपनी एक्सपेक्ट डिलेड समर इन इंडिया टू हेल्प Q2 ऑफ फाइनेंशियल 24 सेल्स इन रेफ्रिजरेटर गैस। अब ये भी कहा जा रहा था कि भाई जो समर है ना वो थोड़ा तक डिलेड रहेगा, यानी थोड़े दिन तक रहेगा, और ये बड़ा हेल्प करेगा। और कई मायनों में दोस्तों ये गलत भी नहीं है। कई जगह समर इंडिया में मानसून आप कह सकते हैं अभी भी चल रहा है, यानी वापस से मानसून आ रहा है। बीच में एक बड़ा समय तब आया था जब पानी ही नहीं गिरा था। तो ये चीज़ शायद Q2 के नंबर्स में बहुत हेल्प करती हुई आपको दिखाई देगी। आप देखें जो यूएस से सेल्स आती है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सेकंड हाफ 2025 में रिकवर हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिन्यू हो रहे हैं। जो फ्लोरोपॉलीमर्स दोस्तों, एसआरएफ एक्सपेक्ट ये कर रहा है इनका जो पीटीएफई प्लांट है दोस्तों, ये कमीशन हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 के एंड तक। ठीक है, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो सेल्स हैं दोस्तों ऑफ 1 किलोटन एनएम की या 1.4 1.5 KT की, ये काफ़ी हद तक सेल्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सेकंड हाफ को लेकर के कंपनी बड़ी उत्साहित है, और जो एक्सटेंडेड समर है वो काफ़ी कंपनी को हेल्प कर सकता है। बात करें फ्लोरो स्पेशलिटी की, तो भैया एसआरएफ जो है ना वो डिले कर चुका है एग्रोकेमिकल के परचेज दोस्तों, क्योंकि ड्यू टू इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग। बट हाउएवर कंपनी ने कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिखा है, कैंसिलेशन ऑर्डर अभी दिखा नहीं है कंपनी की तरफ से। ठीक है, और जो इन्वेंट्री पाइल अप हुआ है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल से, जो रिटेल लेवल्स हैं उन तक, कंपनी हैज सेड दैट इट वुड अपडेट इट्स ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 2024 इन द नेक्स्ट क्वार्टर एज द सिचुएशन नाउ इज फ्लूइड। और बात यहाँ तक है दोस्तों कि Q2 में जब नंबर्स आएंगे ना, तब हम बिजनेस को लेकर के अपडेट देंगे, क्योंकि तमाम जो भी स्थिति अभी वो काफ़ी हद तक फ्लूइड थी। बट इट कंटिन्यूज टू इंक्योर कैपेक्स विच विल हेल्प रैंप अप सेल्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर 24-25 को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रही दोस्तों। इट continues to progress well on AI product expansion where it has 6 to 7 products in the pipeline to be consumed over the next 2 years। ठीक है, यानी आप देखिए आने वाले आप कह सकते हैं 2 सालों में 6 से 7 नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में कंपनी के हैं। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री, जी हाँ, मैनेजमेंट
अपने बिजनेस को लेकर के क्या कह रही है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, केमिकल बिजनेस, जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है दोस्तों, ये इन्वेंट्री रियलाइजेशन के कारण बहुत बड़ा हिट किया है, इसमें बहुत प्रॉब्लम, नेगेटिव हिट हुआ है बाय कस्टमर। लेकिन हाउएवर डिस्पाइट इन्वेंट्री अनवाइंडिंग, सेगमेंट डिलीवर्ड हेल्दी ग्रोथ इन रेवेन्यू और मार्जिन। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की बात की जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, जो ongoing expansion project है दोस्तों within the segment as per schedule are likely to be consumed over the next few quarter। जो भी expansion प्रोजेक्ट हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, अच्छी गति से चल रहे हैं। आने वाले कुछ क्वार्टर में वो तमाम जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन हो जाएंगे और ये कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली गोइंग फॉरवर्ड। और ये मैं कहूँगा काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री है। आप देखें, SRF ने अपना स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट आप इसे मेंटेन रखा है विथ कस्टमर्स फॉर कॉम्प्लेक्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स दोस्तों। ठीक है, इट हैज़ लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट, इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एग्रो और फार्मा में इच ड्यूरिंग द क्वार्टर। गोइंग अहेड SRF एक्सपेक्ट कर रहा है टू कमर्शियलाइज 6 to 7 AIs दोस्तों फाइनेंशियल 25 तक। जो की रॉ मटेरियल के प्राइसेस दोस्तों वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुए हैं, बट दे आर स्टिल हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज, लेकिन वो अभी भी जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे काफ़ी ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देखें, कंपनी साफ साफ चीज़ें कह रही हैं, जहाँ अच्छा है जहाँ बुरा है। अब बात करते हैं भाई साहब किस चीज़ की, फ्लोरोकेमिकल्स सेगमेंट की। तो देखिए, जो फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट है दोस्तों, ये वीक डोमेस्टिक समर सीजन के कारण हिट हुआ है और चाइना की डंपिंग अक्रॉस ज्योग्राफी जा रही है दोस्तों, और लोकल डिमांड जो चाइना में उसके कारण, आपको पता है चाइना की इकोनॉमी का क्या हाल है, चाइना में रियल एस्टेट का क्या हाल है, तो वहाँ जो भी खपत नहीं हो रही, चाइना बाहरी देशों में लगातार डंप कर रहा है और अकॉर्डिंगली इट विटनेस डिक्लाइन इन रेवेन्यू ऑफ ईयर ऑन ईयर ड्यू टू वीकर वॉल्यूम्स एंड प्राइस रिडक्शन। यानी चाइना की मार यहाँ भी लगातार जारी है, जो खुद के वॉल्यूम्स और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉब्लम में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म हमको प्रेशर देखने को मिलेगा, बट अंडरलाइंग पोटेंशियल रिमेन स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रोडक्शन कट्स इन यूएस और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मैनेजमेंट सेकंड हाफ ऑफ 2024 में एक्सपेक्ट ये कर रही है कि वो फर्स्ट क्वार्टर से काफ़ी अच्छा करेंगे और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा वर्सेस फर्स्ट हाफ। ठीक है, मोर ओवर मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ AC सिस्टम इन ट्रक कैबिन्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्लास्ट डोमेस्टिक डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटेड गैसेस इन द फ्यूचर। जी हाँ, आपको पता होगा कि अब जो है, जो ट्रक कैबिन्स है उसमें AC इंस्टॉलेशन मैंडेटरी कहा जा रहा है, यानी लगाना ही है। तो इस कारण जो रेफ्रिजरेटेड गैसेस हैं उनकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी और ये साफ साफ देखने को मिलेगा कि ये भारत की तमाम कंपनीज जो इसको आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल विटनेस लोअर डिमांड ड्यूरिंग द क्वार्टर ड्यू टू स्टैग्नेंट फार्मा और एग्रो इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्रियल केमिकल विटनेस ने जो इंडस्ट्रियल केमिकल है उसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि जो फार्मा और एग्रो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी हद तक सबड्यूड रही दोस्तों। ठीक है, आप देखें, जो PTFE फैसिलिटी दोस्तों ये कमीशन हो जाएगी सितंबर अक्टूबर 2023 तक, यानी इसी क्वार्टर में कही जा रही है। और मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग आउटले ऑफ मोर देन 1000 to 1500 मेट्रिक टन फ्रॉम दिस प्लांट इन फाइनेंशियल 24। ठीक है, कैपेक्स जारी है, सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जारी है। अब बात कर लेते हैं एक और बिजनेस जिससे सबसे ज़्यादा परेशान किया है, वो है पैकेजिंग फिल्म बिजनेस। तो देखिए, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों कि डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है वो लगातार जारी रहेगा, स्पेशली जो बोई पीट फिल्म्स है उसके कारण। लेकिन कंपनी कह रही है कि जो वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो दोस्तों टू इंश्योर डिफरेंशिएशन अगेंस्ट इट्स पीयर, द बिजनेस कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट मार्जिन प्रेशर एंड फॉलिंग कमोडिटी इन्वेंटरी करेक्शन। ये हमने पहली बात की है कि पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री में जो इन्वेंट्री करेक्शन है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खास करके मार्जिन प्रेशर में। जो हंगेरी का ऑपरेशन दोस्तों, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है सिक्वेंशियल बेसिस पे। जो एल्यूमिनियम फॉइल प्रोजेक्ट है ये ऑन शेड्यूल है और ये थर्ड क्वार्टर तक ना कमीशन भी हो जाएगा। जो फुल बेनिफिट है एल्यूमिनियम फॉइल प्रोजेक्ट का ये फाइनेंशियल ईयर 25 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई साहब कैपेक्स जारी है, कंपनी फ्यूचर को लेकर के ना बहुत कॉन्फिडेंट है दोस्तों, अच्छी चीज़ ये है। ठीक है, अब टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस। तो देखिए, revenue from business was hit by lower capital prices, however the same partially offset sequential improvement and TCF volumes। ये जो गिरावट है दोस्तों
जो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कमी आई उसकी भरपाई लगभग एनटीसीएफ वॉल्यूम्स में हो गई। कंपनी ने द बिजनेस विटनेस इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ बेल्टिंग फैब्रिक, जी हाँ, एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट बेल्टिंग फैब्रिक और पॉलिएस्टर इंडस्ट्री और यार और मैं देखने को मिला, यानी पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न और बेल्टिंग फैब्रिक में काफ़ी अच्छी बिजनेस देखने को मिली दोस्तों। और मैनेजमेंट फोकस ये कर रही है हाई एंड वेब सेल्स में, ठीक है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। बात करें कमीशन के आने वाले समय, तो देखिए कंपनी ने फर्स्ट फेज को कमीशन कर दिया ऑफ द सॉलिड वुलन फैब्रिक, अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर बेल्टिंग फैब्रिक इस क्वार्टर में। और आपको पता है भैया बेल्टिंग फैब्रिक कितना ज़्यादा कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस में अच्छा पॉजिटिव असर डाल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे है जो एसआरएफ का कोटेड फैब्रिक बिजनेस दोस्तों, इसमें लीडरशिप पोजीशन में लगातार रखा हुआ है विद इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय अचीविंग द हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक शेयर ऑफ एबिटा ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर वैप, ठीक है। एसआरएफ का जो कोटेड फैब्रिक बिजनेस है उसमें लगातार जो लीडरशिप है पोजीशन कंपनी रखी हुई है। बात करें एलिमिनेटिव बिजनेस की, तो एसआरएफ का जो ऑपरेशन है इज ऑपरेटिंग इट्स प्लांट एट फुल कैपेसिटी, वो अपने प्लांट को फुल कैपेसिटी में चला रहा है और प्राइस लीडरशिप को वापस से गेन कर चुका है और जो डिमांड है वो स्टेबल रहने वाली है इस बिजनेस की, ठीक है। यानी आप देखिए हर एक बिजनेस में और बिजनेस में के अंदर का जो बिजनेस उस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन भाई हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी ही। हाँ, रिस्क क्या है, तो देखिए रिस्क है हायर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ इन फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस, ठीक है। और एबिट मार्जिन केमिकल रिमेनिंग स्टेबल, जो एबिट मार्जिन है दोस्तों केमिकल बिजनेस का वो अभी भी स्टेबल है और ये 30% से कम है। डाउन साइड क्या है भाई, शार्प ड्रॉप इन एफसीसी प्राइजेस, खासकर यूएस मार्केट में ना एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, ठीक है। तो भाई आप देखें ना कि जो Q2 का नंबर है एसआरएफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी ग्रोथ गाइडेंस देने वाली है, कंपनी का जो बिजनेस है, जो कमीशन जो उनका आने वाले समय जो एक्सपेंशन चल रहा है वो किस स्केड्यूल में है, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लस जो रिकवरी की वो बातें कर रहे थे कि भैया सेकंड हाफ हमारा अच्छा रहेगा, उसकी और कंपनी अब क्या कमेंट्री कह रही है ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।